प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान, आपके गवर्निंग काउंसिल, तमाम पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं। आपकी आवाज नहीं आ रही है कि इस ऐतिहासिक एक्ट जो कि देश की आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में हरियाणा प्रदेश के लोकल युवाओं को 75% हिस्सेदारी तमाम प्राइवेट सेक्टर के रोजगार में देने के लिए जो लागू हुआ है, आज आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक ये लैंडमार्क है जो हमारा लोकल स्किल्ड यूथ है, उसको अपॉर्चुनिटी देगा कि वो अपने प्रदेश में अपनी रिहाइश के पास अब रोजगार प्राप्त कर पाएगा। एक समय रहा है जब बड़े बड़े उद्योगों में निरंतर लोकल कैंडिडेचर था, मगर 2-3 ऐसी घटनाएं हुई 2008 और 9-10 के अंदर, जिसके बाद एक ग्लास सीलिंग हमारे प्रदेश में आई और लोकल कैंडिडेट्स को धीरे धीरे रोजगार से बाहर किया। हमने एक एक्ट प्रपोज किया और एक्ट के अंदर तमाम इंडस्ट्री के लोगों से निरंतर चर्चा भी करी, पूछा भी और उनसे निरंतर संवाद के बाद विधानसभा के माध्यम से इस एक्ट को अमली जामा पहनाने का काम किया। और 15 तारीख की रात 12 बजे या 16 तारीख की सुबह प्रातः से हरियाणा प्रदेश के तमाम प्राइवेट सेक्टर के, चाहे वो कॉरपोरेशंस हो, LLPs हो, ट्रस्ट सोसाइटीज हो, 10 से ज्यादा लोग जहां नौकरी करते हैं, उनको अब हमने बाधित किया है कि वो अपनी पूरी एम्प्लॉयमेंट का डाटा जो एग्जिस्टिंग है, HUM जो हमारा हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम है, उसके माध्यम से अपलोड करें और अपनी कंपनी को local.hry जो हमारी लेबर की वेबसाइट, उस पर अपलोड करने का काम जरूर हर पहले कदम में जब आप आगे बढ़ने का प्रयास करते तो दिक्कतें आती है। और 1 साल से निरंतर IT सेक्टर के साथ भी, इंडस्ट्री के साथ भी, जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं जो इस प्रदेश की प्रगति का हिस्सा है और पिछले 2 दशकों में हरियाणा को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ओर आगे ले जाने का काम जो कर रहे हैं, उनसे हमने चर्चा की और उसके बाद अगर हमें एग्जेम्पशन देनी पड़ी तो उनसे विचार करके वो एग्जेम्पशंस भी हमने प्रस्तावित करी। जैसे पहली एग्जेम्पशन कि 50,000 में स्किल सेट बड़ा महत्वपूर्ण बनता है, उसको कम कर और इंडस्ट्री ने भी इसका स्वागत किया, 30,000 करने का काम। IT इंडस्ट्री की बड़ी मांग थी कि हमारे स्टार्टअप्स को, हमारी नई कंपनीज को शुरू होने में एक स्पेसिफिक स्किल सेट की जरूरत पड़ती है जो इतनी जल्दी लोकली हम हायर नहीं कर सकते। उसके लिए भी हमने आज ये निर्णय लिया है कि IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज, ITES, और प्रदेश में किसी प्रकार का भी कोई नया स्टार्टअप होगा, कोई नया उद्योग लगेगा, तो 2 साल की ब्लैंकेट एग्जेम्पशन इस एक्ट से उसको हम देने का काम करें। एक समस्या आई शॉर्ट टर्म लेबर की,
जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में खास तौर पर जीरी की कटाई या जीरी की बुआई के समय पर दूसरे प्रदेशों की लेबर आती है। कोई बिल्डिंग बन रही है, शॉर्ट टर्म कोई सरिया बांधने वाला बंगाल से आता है या चिनाई करने वाला राजस्थान मध्य प्रदेश से आता है। इसलिए हमने निर्णय लिया कि 45 दिन से कम की कोई भी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट होगी उसके अंदर भी एग्जेम्पशन देने का काम हम करेंगे। साथ में कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे अपना काम शुरू करता है, कोई व्यापार शुरू करता है, एफपीओ बनाकर कोई प्रोडक्शन का पैकेजिंग का काम शुरू करता है या खेती संबंधित अपने खेत में ही कोई काम करता है तो उसके अंदर भी एग्जेम्पशन देंगे। कोई घर में काम करने वाला हाउस हेल्प है, कई लोगों के था कि जी अब तो ये नौकर पे भी इंप्लीमेंट हो जाएगी। कई चीज की क्लैरिफिकेशन समय के साथ देनी जरूरी है। एक घर में 10 नौकर नहीं होते और उसके अंदर ये चीज लागू नहीं होती, क्योंकि एक्ट लागू होता है किसी भी एम्प्लॉयर पे जिसके पास ऑन रोल 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज आज के दिन एग्जिस्ट करते हैं। मगर आपको बताते हुए खुशी होती है कि अभी जब प्रेजेंटेशन चल रही थी मैंने डाटा चेक किया तो HUM के अंदर तो हमारे पास हजारों कंपनीज डे बाय डे रजिस्टर हो रही है। शायद 22,000 से ऊपर का HUM का हमारा आंकड़ा है। मगर HUM के माध्यम से अपने एम्प्लॉयज के डाटा को वेरीफाई कराकर उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट और डिटेल देकर कल मध्य रात्रि तक 4 कंपनीज ने 4 अलग अलग जिलों में अपने आप को लेबर के हमारे इस पोर्टल पर रजिस्टर कराने का काम किया। और तो और कल सुबह जब एक दिन इस पोर्टल को हुआ चलते चलते हमने डाटा चेक किया और हमारे पास 650 के लगभग लोग रजिस्टर्ड थे जिनने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेरीफाई पीपीपी वेरीफाई कराकर अपने आप को रजिस्टर किया। कल हमने इसको और प्रचारित भी किया, युवा साथियों को रजिस्टर करने का तरीका भी बताया और उसके बाद आज जब मैं आपके बीच में आया तो 3280 के आसपास युवा साथियों ने प्रदेश के अलग अलग जिलों से, शायद एक महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है अब जिससे अब तक एक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, 21 जिलों के युवाओं ने अपने आप को इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करने का काम किया। और इंडस्ट्री भी चाहे वो किसी प्रकार की हो, IT सेक्टर हो, अब अपनी डाटा माइनिंग इसके माध्यम से शुरू कर रही है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट इस पोर्टल से उनको निरंतर मिलते रहे कि मिलने के बाद उनको भी क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट्स को देने में कोई दिक्कत ना आए। साथियों, बड़े लोगों ने इसका विरोध भी किया और पॉलिटिकल भी और नॉन पॉलिटिकल भी, कोर्ट के माध्यम से भी हमें बड़ी बार एक बैरियर आगे गिरता हुआ दिखा, मगर हम रुके नहीं। मल्टीपल लिटिगेशंस माननीय हाईकोर्ट ने डिस्पोज ऑफ करने का काम किया है और कई लोगों ने इस पे स्टे लगवाने का काम किया, जैसे आंध्र प्रदेश में लगा तो कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में इस पे स्टे देने से भी मना कर दिया। और हमें पूर्ण विश्वास है जो 2 लिटिगेशन अभी पेंडिंग है उसको भी हम प्रयास करेंगे सेमिनार के माध्यम से उन एसोसिएशंस के साथ चर्चा करें और उनको विड्रॉ करवाने का प्रयास करें, क्योंकि इससे इंडस्ट्री का भी फायदा है और इंडस्ट्री के साथ साथ लोकल जो हमारे युवा है उनको भी इसका लाभ मिलता है। साथियों, एक चीज मैं कहना चाहूंगा और आपके माध्यम से प्रदेश की इंडस्ट्री से भी और प्रदेश के युवाओं से, जब घर में शादी होती है, कोई नई महिला एक नए घर में जाती है उस घर को आगे बढ़ाने में, तो पहले दिन से सब कुछ ठीक नहीं होता। धीरे धीरे जाकर उस घर को और आगे प्रगति की ओर ले जाने में वो अपना सहयोग देती है।